नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं आज के अपडेट की ओर। आज के अपडेट है पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के प्रति और पूर्व विधायक देवसिंह शेखावत का पुणे में निधन हुआ। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के पति देवसिंह शेखावत का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से पुणे के एक अस्पताल में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उनके परिवार ने बताया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। डॉक्टर देवसिंह शेखावत जी के निधन पर मेरी संवेदनाएं हमारी पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी और उनके परिवार के साथ है। उन्होंने अपने विभिन्न सामुदायिक सेवा प्रयासों के माध्यम से समाज पर एक पहचान बनाई। ओम शांति। उन्होंने ट्वीट किया, 1980 से 1990 तक शेखावत अमरावती निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए ADA DRDO के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने 5वीं पीढ़ी के एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एडवांस मीडियम कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट 5वीं पीढ़ी का बहुभूमिका वाला सभी मौसम में काम करने वाला लड़ाकू विमान है, जिसे उच्च उत्तरजीविता और स्टेल्थ क्षमता के साथ डिजाइन किया गया है। लड़ाकू जेट हवाई श्रेष्ठता, जमीनी हमले, दुश्मन की हवाई रक्षा के दमन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध मिशन को अंजाम देने में सक्षम होगा। बढ़ते हैं अगली अपडेट है खेल के बारे में। विघ्नेश और विशाख NR बने भारत की पहली ग्रैंड मास्टर भाइयों की जोड़ी। भारत के शतरंज खिलाड़ी विघ्नेश NR जर्मनी के IM एल्जा श्नाइडर को हराकर जर्मनी के बैंड जिबेशनाहन में 24वां नॉर्ड वेस्ट कप 2023 जीतने के बाद भारत के 80वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। चेन्नई के इस खिलाड़ी ने लाइव रेटिंग में 2500 का आंकड़ा पार करने के बाद यह उपलब्धि हासिल की। विघ्नेश के बड़े भाई विशाख NR 2019 में भारत के 59वें GM बने थे। इस प्रकार विशाख और विघ्नेश भारत के पहले भाई बन गए हैं जो ग्रैंड मास्टर हैं। भारतीय शतरंज समुदाय ने इन दोनों भाइयों को उनकी अविश्वसनीय उपलब्धि पर बधाई दी है और इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया है। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। भारतीय नौसेना ने समुद्री जागरूकता पर सेशेल्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समुद्री सुरक्षा में मौजूदा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सूचना सहयोग नेटवर्क का विस्तार करते हुए भारतीय नौसेना से संबद्ध IFC IOR इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया ओशन रीजन ने सेल्सियस स्थित क्षेत्रीय समन्वयन संचालन केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना ने एक बयान में कहा, IFC IOR के निदेशक कैप्टन रोहित वाजपेयी और RCOC के निदेशक कैप्टन सैम गोंटियर द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का उद्देश्य समुद्री डोमेन जागरूकता, सूचना साझाकरण और विशेषज्ञता विकास को बढ़ाने की दिशा में दोनों केंद्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। अगली अपडेट है समझौता के बारे में। ऑकलैंड विश्वविद्यालय टाटा मेमोरियल अस्पताल ने कैंसर देखभाल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल मुंबई और विपा ताऊ माता राव ऑकलैंड विश्वविद्यालय ने कैंसर देखभाल में दीर्घकालिक सहयोग में संलग्न होने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टाटा मेमोरियल अस्पताल भारत में सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध कैंसर देखभाल अस्पताल और अनुसंधान केंद्र है। साझेदारी के लिए परिकल्पित प्रारंभिक परियोजनाओं में रोगियों, जांचकर्ताओं और नियमों के लिए अध्ययन से संबंधित गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए नैदानिक परीक्षणों के लिए एक डिजिटल मंच, बाह्य रोगी क्लिनिकों को अधिक कुशल बनाने के लिए एक डिजिटल मंच और प्रिस्क्रिप्शन दवा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए एक डिजिटल विधि शामिल है। अगला अपडेट है राज्य के बारे में। केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित किया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। केरल उच्च न्यायालय ने मलयालम में अपने 2 हालिया फैसले प्रकाशित किए हैं, जो क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय बन गया है। मुख्य न्यायाधीश S मणिकुमार और न्यायमूर्ति शाजी P चाली की खंडपीठ द्वारा पारित 2 फैसलों को वेबसाइट पर अपलोड किया गया। इससे एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज
सीक्वेंस प्रोसेसिंग द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की अपनी कार्यवाही को स्थानांतरित करने के लिए एक लाइव ट्रांसक्रिप्शन सेवा का परीक्षण शुरू किया है। अगली अपडेट है रैंक और रिपोर्ट के बारे में। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2024 में भारत की वृद्धि दर 6% से नीचे रहेगी। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च का अनुमान है कि 2023-24 के दौरान भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी सालाना आधार पर 5.9% बढ़ेगा। एजेंसी का जीडीपी ग्रोथ अनुमान वित्त वर्ष 2024 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमानित 6.4% वास्तविक जीडीपी ग्रोथ से कम है। एजेंसी का कहना है कि वित्त वर्ष 2023 की पहली छमाही में विकास को बढ़ावा देने वाली दबी हुई मांग पहले से ही सामान्य हो रही है। निर्यात जो उत्साहित था, वैश्विक विकास मंदी से प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना कर रहा है और क्रेडिट वृद्धि सख्त वित्तीय परिस्थितियों का सामना कर रही है। सभी वित्त वर्ष 2024 में धीमी आर्थिक वृद्धि का संकेत देते हैं। अगली अपडेट है रक्षा के बारे में। ऑस्ट्रेलिया इस अगस्त में पहली बार मालाबार नौसेना अभ्यास आयोजित करेगा। ऑस्ट्रेलिया इस साल पहली बार मालाबार बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल होंगे। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज और विदेश मंत्री पेनी वोंग के मार्च की शुरुआत में भारत की यात्रा पर आने के साथ ही दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों की उच्च गति जारी रहेगी, जिस दौरान अधिकारियों ने कहा कि कुछ प्रमुख रक्षा पहलों की घोषणा की जा सकती है। सुश्री वोंग का 1 और 2 मार्च को G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने का कार्यक्रम है और श्री अल्बनीज 8 मार्च को द्विपक्षीय यात्रा पर भारत आने वाले हैं। अगली अपडेट है विज्ञान के बारे में। भारत का पहला एग्री चैटबॉट अमा कृषि एआई ओशिया में लॉन्च हुआ। राज्यपाल प्रोफेसर गणेश लाल ने कृषि ओडिशा 2023 के समापन सत्र में कृषि क्षेत्र के लिए भारत का पहला एआई चैटबॉट अमा कृषि एआई लॉन्च किया। अमा कृषि एआई चैटबॉट किसानों को सर्वोत्तम कृषि पद्धतियों, सरकारी योजनाओं और 40 से अधिक वाणिज्यिक और सहकारी बैंकों के ऋण उत्पादों के साथ मदद करेगा। यह 10,000 से अधिक किसानों को शामिल करने वाली एक पायलट परियोजना के तहत चलेगा और अगले 2 महीने में इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। राज्यपाल ने किसानों से राज्य सरकार द्वारा घोषित विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया है। अगली अपडेट है खेल के बारे में। एडिडास 350 करोड़ रुपए के सौदे के हिस्से के रूप में भारतीय क्रिकेट टीम को प्रायोजित करेगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जर्मनी की बहुराष्ट्रीय कंपनी एडिडास को भारतीय क्रिकेट टीम के किट प्रायोजक के रूप में 350 करोड़ रुपए में अनुबंधित करने के करीब है। एडिडास का 5 साल का कार्यकाल इस जून से शुरू होगा और मार्च 2028 के अंत तक चलेगा। कंपनी को भारत द्वारा खेले जाने वाले प्रत्येक मैच के लिए 65 लाख रुपए का भुगतान करने की उम्मीद होगी। माल के लिए रॉयल्टी सहित वार्षिक परिव्यय लगभग 70 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है। एडिडास किलर जींस बनाने वाली कंपनी केवल किरण क्लोथिंग लिमिटेड की जगह लेगी, जो जनवरी 2023 में अंतरिम प्रायोजक के रूप में भी आई थी। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए ऐसे ही बने रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो एमपीएससी गुरु, स्प्रेड द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी।